तो हमारी अज्ञता जो है यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि कृष्ण इतने ही छोटे हैं या कृष्ण इतने ही हैं। महाराज जी हमको भगवान का एक बात अच्छा नहीं लगा, सीता जी को क्यों छोड़ दिए? अरे चम्मच, अपना काम करो। भगवान राम के चरित्र से पहले तो ये प्रणाम करो भगवान राम को कि तुम्हारे जैसा पति मिल जाए हमको कभी जिंदगी में, कि समुद्र पे भी पुल बांध के आ जाए। और समुद्र कौन कहे, तालाब के उस पार चली जाओगी, पति खुश होकर के कहेगा मर जाए उधर ही दूसरी शादी कर लूँ मैं। तुम्हारी तो ये हालत है। अब तुम आए हो राम का कल्पना करने, या इसको बंद करो, ये पानी सड़ गया है इसमें, बहुत भयंकर दुर्गंध है। वाह भैया तुम्हारी सेवा, कमाल कर रहे हो। आज बकासुर का वध है, बगुला की तरह जो लोग ध्यान लगा लगा के भगत बने हुए हैं उनका ही वध है आज। आज भगवान बकासुर का वध करेंगे। ये बगुला रूपी दुनिया में देखे हो, बगुला को नजदीक में खड़ा होता है एक टांग पर, बिल्कुल ऐसे करके, आंख ऐसे पटपटा के, कोई देखे तो दंडवत हो जाए, महाराज आपके ऐसा साधक कोई नहीं है। बगुला कभी गहरे पानी में नहीं रहता, छिछले पानी में ही रहता है। मछलियां नजर आए एक एक करके आती जाएं और टक से प्रणाम वो करते हैं, उठा करके गप लाइन लगाए दर्शन का। तो एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा, बहन यहाँ दर्शन करने जाते तो सब हैं, आता कोई नहीं? तो बगुला से पूछे, महाराज जी जाते कहाँ हैं सब? बोला गीता का ज्ञान तुमको नहीं है, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है वो पूर्ण जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। महाराज खा गए हो कह रहे हो जन्म मरण से, ऐसे बगुला भी यहाँ बैठे हुए। भारतवर्ष में और दुनिया में बगुलों की भी कमी नहीं है महाराज। आखिर हमारा धर्म बदनाम हुआ, हमारे धर्म पे अगर आवाजें उठाई गई तो ऐसी बात नहीं है। बाकी तो कुछ विधर्मी लोग हैं, कुकर्मी लोग हैं, उनको रास नहीं आता सनातन, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। पर ऐसी भी बात नहीं कि बिल्कुल ही बगुला नहीं है, बगुलों की भी कोई कमी नहीं है। टका टक एक पैर पे खड़ा रहता है बगुला ऐसे करके, एक पांव ऐसे एक पांव ऐसे रखता है, मानो आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो हमारे संग भी जो लोग आए हैं, हमारे प्रिय लोग, सेवा का दंभ भरते हुए, अब बेचारे एक बर्मन जी हमारे हैं, अब एक बर्मन जी के ऊपर में सारा लठिया लगा करके कह रहे हैं तुम ही पूरा गिरिराज जी उठाओ। अच्छा काम में काम क्या है मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई कार्य होवे तो बाकी लोग यही काम समझते हैं कि हम उन तक बात पहुंचा दे, वही उनका काम है। वाह भैया, एक व्यक्ति तक बात पहुंचा दें इसी को कर्म समझते हैं। जरा सोचो, भगवतीय कार्य में तुम साधारण सामाजिक कर्म में भी जाते हो, किसी के विवाह इत्यादि, गांव में विवाह शादी हो रहा है तब भी तुम अपना हाथ बटाई देते हो। और आज परमात्मा का यहाँ जन्म हुआ, कल यहाँ फिर विवाह होगा, इससे बड़ा उत्सव और अवसर जीवन में तुम्हें कब मिलेगा, कब आएगा? अगर प्रत्यक्ष भागीदारी न रहे तो याद रखना, इस दुनिया में बिना शुल्क के तो भगवान भी नहीं मिलते। कौन कहता है भगवान बिना शुल्क के मिलते हैं? साबित करो, मैं शास्त्रों से साबित करता हूं। बोलो, बस सबरी को कैसे मिल गए महाराज और जूठा बेर खा गए? अरे सबरी के तुम 100 मिल पाओगे? सबरी की इतनी बदनामी हुई उस जंगल में, उस वन में, सारे जितने भी ऋषि मुनि थे उस समय के सबरी से चलते थे। उनके गुरु मतंग ऋषि के ऊपर में कैसे कैसे आरोप लगाए गए कि बताओ सबरी के साथ रहता है, महिला के साथ रहता है, बड़ा गुरु घंटाल बना हुआ है। जिन सबरी के नाम लेकर के बड़ी सबरी सबरी राम राम किए जा रहे हो, उनके थोड़ा डार्क को भी देख लेना। उस समय के उपस्थित लोगों के हृदय में उनके प्रति कैसी धारणा थी। श्री कृष्ण तुम्हारी मजबूरी भी है और तुम्हारी जरूरी भी है।
ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ भैया ऐच्छिक विषय है, हमारा मन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, रोगे। कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर पैदा लेकर और उस परम सत्ता के परम तत्व को जाने बिना, संपूर्ण रूप से स्वीकार किए बिना, अमेरिका का राष्ट्रपति हो या यूएनओ का चीफ हो, कोई भी हो, लेकिन जो आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति, ब्लिसफुलनेस, एंडलेस हैप्पीनेस, इटर्नल ब्लिसफुलनेस, ये तभी मिलेगा जब श्री कृष्ण तत्व को जानकर और श्री कृष्ण तत्व में समर्पित होने की भावना तुम्हारे भीतर आ जाएगी। चाहे तो राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, सीता कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, शक्ति कहो, निराकार कहो, साकार कहो, अनंत प्रकार कहो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है कहते क्या हो। नाम क्या रखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने का नाम कल से कोना रख दो, ये सोना अब कोना बोला जाएगा तो क्या कीमत कम हो जाएगी उसकी? कोना बोलने से कीमत वही रहेगी, उस धातु की कीमत वही रहेगी, उसके पार्टिकल्स वही रहेंगे, उसके कंपोजिशन वही रहेंगे, उसके लाभ हानि वही रहेंगे। नाम बदलने से कुछ होगा नहीं। वैसे ही श्री कृष्ण तो परमात्मा है, और जब गर्गाचार्य जी नाम रखते हैं भगवान कृष्ण का तो यशोदा से कहते हैं कि भैया, अरे ओ मेरी मैया, इस पूरे ब्रह्मांड में तेरो लाला को नाम रखने वाले कोई जन्म ना लियो अभी। इतने नाम हैं इसके कि कौन रख पाएगा। ये है भी अनंत और इसके नाम भी अनंत हैं। केवल कृष्ण ही नहीं है, केवल गोपाल नहीं है, नंदलाल नहीं है, मनमोहन नहीं है, बांके बिहारी नहीं है। अरे 5 से 10 हजार ठाकुर तो हमारे वृंदावन में है अलग अलग नाम से। 10 हजार कम से कम, बताओ महाराज, 10 हजार ठाकुर जी हैं हमारे वृंदावन में अलग अलग नाम से।